हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बुक 1 ऑफ ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 7 टेरिटरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर तक चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है, चैप्टर 6 जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, और चैप्टर 7 जिसका नाम है टेरिटरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, ये 3 चैप्टर होते थे, जिसमें से इस साल चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ निकल गया, सिर्फ चैप्टर 5 और चैप्टर 7 रह गया। ठीक है, तो चैप्टर 5 इससे पहली वाली वीडियो में हमने कवर कर लिया है, और आज हम चैप्टर 7 कवर करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से चैप्टर 5 एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो डायरेक्टली, जो बहुत ही क्लोज होती है एनवायरनमेंट से। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, और प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो बहुत ही क्लोज होती हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है, जो है एग्रीकल्चर। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स those occupations which are closely related to man's natural environment। ठीक है, और हम जो है ना डिपेंडेंट होते हैं एनवायरनमेंट पे। ठीक है, हर चीज़ के लिए, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो पानी हो, और हर चीज़ के लिए। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो इस साल सिलेबस से निकल गया, लेकिन फिर भी हम बस एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं, ठीक है, द ऑक्यूपेशन विच प्रोड्यूस फिनिश फिनिश्ड गुड्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज एज रॉ मटेरियल आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज। मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज के प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम कॉटन एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन। ठीक है, ये होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है ना, वो होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेरिटरी एक्टिविटीज। ठीक है, ये जो होती है ना, इसमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन होता है सर्विसेज का। ठीक है, मतलब जॉब्स का, वो सर्विसेज का। ठीक है, इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबको एक तरीके से ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, सर्विसेज कौन सी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड, ये वाली सर्विसेज। ठीक है, द सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इंस्टेड ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सर्विसेज इंक्लूड अटेंशन, एडवाइस असेस एक्सपीरियंस एंड इफेक्टिव लेबर। ठीक है, ये हो गई आपकी टेरिटरी एक्टिविटीज। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब है क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ठीक है, जिसे फोर्थ एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ना इसमें वो चीज़ आती है जैसे कि एजुकेशन हो गई। ठीक है, रिसर्च, डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सब क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आती हैं। ठीक है, द फोर्थ एक्टिविटीज इंक्लूड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, these give these give new ideas as intellectual pursuits। ठीक है, these activities have evolved as a result of revolution in technology। और ये जो है ना, अभी जो वो आर ये जो एक तरीके से ना जो क्रांति है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी, ये है, कहते हैं टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। ठीक है, इन सब का जो रिजल्ट है ना, वो यही है। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आती है क्वाटरनरी एक्टिविटीज में। ठीक है, दीज एक्टिविटीज हैव बिकम इकोनॉमिकली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल भी होती हैं। उसके बाद है फिफ्थ एक्टिविटीज। ठीक है, सर्विसेज दैट क्रिएट, reorganize and interpret new and current ideas। ठीक है, focuses on the interpretation and use of data and evaluation of new technology। ठीक है, इसमें जो है ना हमारे जैसे कि कंसल्टेंट होते हैं। ठीक है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स होते हैं। ठीक है, वो आते हैं। ठीक है, फिफ्थ एक्टिविटीज में। ठीक है, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट, ठीक है, वो आते हैं हमारे इसमें। अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज और टेरिटरी एक्टिविटीज में क्या फर्क होता है। ठीक है,
In the secondary activities, production is influenced by management of machinery and factory of the technology and the and there is an item in the form of production. ठीक है, मतलब इसमें जो ना अच्छी टेक्नोलॉजी मशीन सब चीज का यूज किया जाता है, ठीक है, और एक प्रोडक्शन होती है, ठीक है, किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, पर टेरिटरी एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, टेरिटरी एक्टिविटी में सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसमें किसी चीज का प्रोडक्शन होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में, और टेरिटरी में किसी सर्विस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। इन सेकेंडरी एक्टिविटीज प्रोडक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द मशीनरी एंड फैक्ट्री ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड देयर इज एन आइटम इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें एक आइटम बन के आता है, ठीक है, हर चीज अच्छी टेक्नोलॉजी, ठीक है, मशीन सब चीजों को एक साथ काम करके एक आइटम जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वो निकल के आता है, ठीक है, पर एज कंपेयर, ठीक है, इसमें प्रोडक्शन इन टेरिटरी एक्टिविटीज इज बेस्ड ऑन skills and knowledge experience of the worker and production is in the form of remuneration, ठीक है, ये होता है, ठीक है, इसमें अपने अपने लोग अपने अनुभव का, ठीक है, स्किल्ड बंदे, ठीक है, सब कुछ यूज करते हैं, ठीक है, और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसमें एंड प्रोडक्ट सर्विस होता है, ये होते हैं हमारे, ये पूरा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि डिफरेंशिएट करो सेकेंडरी एक्टिविटी और टेरिटरी एक्टिविटीज में। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, तो पहले तो यही देख लेते हैं कि ट्रेड क्या होता है, ठीक है, ट्रेड मतलब किसी भी चीज को बेचना और खरीदना, ठीक है, ट्रेड कहलाता है, ठीक है, ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, अब चाहिए बिल्कुल नीचे के लेवल पे हो, चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे हो, ठीक है, किसी भी चीज का खरीद और बेच जो होता है ना वो होता है ट्रेड, ठीक है। मैनी कलेक्शन एंड मार्केटिंग सेंटर्स आर बोर्न, ठीक है, और इस ट्रेड की वजह से ना बहुत सारे नए सेंटर पॉइंट्स निकलते हैं, ठीक है, इनको दो कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, पहला है रूरल अर्बन मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग सेंटर एंड दूसरा है अर्बन मार्केटिंग सेंटर, ठीक है, रूरल ग्रामीण, इसको हिंदी में कहते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र, ठीक है, अभी इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इन बिजनेस को इन ये बिजनेस भी ना दो तरीके से की जाते हैं, ठीक है, एक तो होलसेल ट्रेडर होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं रिटेलर, ठीक है। होलसेल ट्रेडर क्या करते हैं, वो ना वो जो भी सामान लेते हैं वो पूरा होलसेल में लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इससे बहुत सारी जॉब्स भी होती हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। दिस ट्रेड इज सेट अप बाय मिडिल मैन हु प्रोवाइड गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन दिस होल प्रोसेस एंड गेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये होते हैं हमारे होलसेल ट्रेड, ठीक है। उसके बाद होता है रिटेल ट्रेड, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सीधे दिस डील्स विद द डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर, ठीक है, इसमें बीच में कोई भी नहीं होता, ठीक है, बिचौलिया, ठीक है, मिडलमैन कोई नहीं होता, इसमें सीधे कस्टमर होता है और सीधे वो जो होता है वो ट्रेडर, ठीक है, ये होते हैं रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं कि ना रूरल मार्केटिंग सेंटर और अर्बन मार्केटिंग सेंटर में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर जैसे कि मैं पढ़ के पता चल रहा है कि ग्रामीण, ठीक है, तो इसके जो इसमें जो काम होता है ना, ठीक है, उसका मेन काम होता है कि वहाँ के जो लोग हैं ना उनका पोषण करना, ठीक है। दी सेंटर नर्चर नियर बाय सेटलमेंट, ठीक है, इनका काम ये होता है कि आसपास के जो लोग हैं ना वहाँ पे उन सब का ही पोषण करते हैं ये, ठीक है, उन सब तक ही सामान लोकल डिमांड के हिसाब से सामान वहाँ पे आता है, ठीक है। द सेंटर सर्व्स द लोकल कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है, ये जो है ना वहाँ ये एक तरह से लोकल कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का एक ही सेंटर होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज एट दीज सेंटर्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत और जो ये है व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सर्विस इतने अच्छे से डेवलप नहीं होती, ठीक है। उसके बाद दीज सेंटर्स कैन ऑल्सो केटर टू लोकल रूरल नीड, ठीक है, ये जो वहाँ की
इनका काम उतना ही होता है कि जो वहाँ की जो लोकल लोकल वो है, ठीक है, नीड उनको पूरा करना, ठीक है। ये होता है रूरल मार्केटिंग सेंटर, ठीक है। अब है अर्बन मार्केटिंग सेंटर, ठीक है। ये बिल्कुल एक स्पेशलाइज सिस्टमेटिक काम होता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होता है और बिल्कुल सिस्टम से काम चलता है, ठीक है। दिस सेंटर इज मोर स्पेशलाइज्ड अर्बन प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद दीज सेंटर्स प्रोवाइड लोकल गुड एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, सारी की सारी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो भी देते हैं, और स्पेशलाइज्ड, एक तो ये गुड्स देते ही हैं, ठीक है, ऊपर से स्पेशलाइज्ड चीजें भी देते हैं, ठीक है। लोकल गुड्स एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दी सेंटर प्रोवाइड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं ना, वो सारी की सारी यहाँ के बिक जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी सर्विसेज वो होती हैं, ठीक है, जनरेट होती हैं, जैसे कि टीचर, एडवोकेट, काउंसलर, ये, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्बन मार्केटिंग सेंटर। उसके बाद है डिजिटल डिवीजन, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में अंकीय विभाजन, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन information and communication technology development is different across the globe, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी और जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और जो जितने भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सब इनका जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो पूरे वर्ल्ड में एक समान नहीं है, ठीक है। वो हर जगह अलग अलग है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नॉट ऑल कंट्रीज हैव इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। हर हर कंट्री के पास इक्वल एक्सेस नहीं है, ठीक है। किसी पे ज्यादा है, किसी पे कम है, ठीक है। ये होता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि इसका मतलब यही होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को फैलने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब ज्यादा अच्छे से किसी भी देश की टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना डेवलप हो रखी होगी, तो वहां पे वो जानकारी बहुत तेजी से फैलेगी, ठीक है। लेकिन कहीं जैसे कि इंडिया में गांव में आज भी बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, एक लेटर पहुंचाने में, ठीक है। और वहीं कितने सारी जगह सिर्फ जस्ट इन सेकंड्स मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है। ये इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक मैसेज को ना और लोगों के पास पहुंचाने में जो टाइम जाता है, उसी उसी के लिए ये डिजिटल डिवीजन, ठीक है। इसको हिंदी में अंकीय विभाजन कहते हैं। उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज हैव मूव्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो इस डायरेक्शन में बहुत ही आगे जा चुकी है, बट एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज दे आर लैग्ड बिहाइंड, ठीक है, वो पीछे ही रह गए हैं। उसके बाद आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी कॉल सेंटर्स होते हैं, बीपीओज, ठीक है, केपीओज, ये आउटसोर्सिंग में आते हैं। जैसे कि नई नई जब कोई बड़ा बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, तो वो अपने कॉल सेंटर्स जो है, ठीक है, या फिर अपने सर्विस सेंटर डेवलपिंग कंट्रीज में खोलते हैं। इसका रीजन यही होता है कि वहां पे एक तो सस्ते में, ठीक है, सस्ते रोजगार, वहां पे सस्ते में लोग मिल जाते हैं वहां पे, ठीक है, सस्ते में जमीन मिल जाती है, सस्ते लोग मिल जाते हैं, इसलिए वहां पे दूसरी जगह जाके वो खोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स टू एस्टेब्लिश वन वर्क इन अनदर कंट्री, ठीक है। मतलब एक काम को दूसरे देश में ले जाके एस्टेब्लिश करना आउटसोर्सिंग होता है, ठीक है। इससे ना रोजगार बढ़ते हैं, ठीक है, इंक्रीज इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और इट हैज, और ये जो है ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी बहुत ही ज्यादा प्रमोटेड हुआ है, ठीक है, बहुत फैला है, ठीक है। इट हैज बीन प्रमोटेड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये होते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये होता है आउटसोर्सिंग का मतलब, ठीक है। अब केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये जो होते हैं ना, इसमें ई लर्निंग हो गए, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये वाले जो काम होते हैं ना, वो आते केपीओ में, ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसमें स्किल्ड बंदे, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान काम करते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल हाई लेवल के होते हैं, ठीक है, हाईली स्किल्ड, ठीक है। इट इज इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज इन विच
स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड ऑफ अ स्पेसिफिक नॉलेज और अ स्किल। ठीक है, ये वही, इसमें वही लोग काम करते हैं जो किसी ना किसी फील्ड में बिल्कुल स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, और इट इन्वॉल्व्स हाईली स्किल्ड पर्सनल पर्सनल लाइक ई लर्निंग। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, ये होते हैं केपीओज। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि पर्यटक, वो क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है। ठीक है, मतलब मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कि जब जब हम व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटीज। ठीक है, जब हम कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो मकसद होता है ना, मोटो, वो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, वो होता है, उसको कहते हैं कि मेडिकल टूरिज्म होता है। ठीक है, वो होता है व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, इट इज कॉमनली कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, 2005 में 55,000 लोग आए थे इंडिया फ्रॉम यूएस फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री से ना लोग डेवलपिंग कंट्री में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसका यही कारण है कि क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सस्ते में इनका काम हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े ट्रीटमेंट सस्ते में ही हो जाते हैं, इसलिए ये डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, उसके बाद टूरिज्म, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि यार, कि एक नंबर में 1+4 का वेटेज होता है इसका, और इसमें पूछते हैं कि व्हाट इज टूरिज्म। ठीक है, और फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स फैक्टर्स अट्रैक्टिंग टूरिज्म। ठीक है, तो टूरिज्म का मतलब ये है ना, टूरिज्म इट इज अ जर्नी डन फॉर द पर्पज ऑफ एंजॉयमेंट रेदर देन बिजनेस। ठीक है, टूरिज्म का मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब एक जर्नी, ठीक है, जिसका मोटो एंजॉयमेंट होता है। ठीक है, जिसका मोटो होता है एंजॉयमेंट। ठीक है, एक जो हमारी जर्नी है जिसका पर्पस एंजॉयमेंट होता है। ठीक है, किसी और कुछ और नहीं होता, ना ही बिजनेस, ना ही एजुकेशन, ना ही मेडिकल, सिर्फ हमें एंजॉय करना होता है। ठीक है, वो होता है टूरिज्म। ठीक है, उसके बाद फैक्टर जो इसको वो करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, पहला है क्लाइमेट, जिसे कहते हैं जलवायु। ठीक है, जैसे कि जो लोग ठंडे ठंडे एरिया में रहते हैं। ठीक है, उन्हें वो एरिया ज़्यादा पसंद होते हैं जहाँ पे हल्की हल्की गर्मी होती है। ठीक है, धूप होती है। ठीक है, ये होते हैं क्लाइमेट। ठीक है, पहला। दूसरा होता है लैंडस्केप। ठीक है, जैसे कि जहाँ के लैंडस्केप बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड है इंडिया में। ठीक है, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पर्वत, झील, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो दूसरा हो गया लैंडस्केप। ठीक है, तीसरा है हिस्ट्री एंड आर्ट। ठीक है, इसमें जो है ना, वो ये इस हिस्ट्री और आर्ट में उन जगहों पे जाते हैं जिनकी हिस्टोरिक वो होती है वैल्यू। ठीक है, ज़्यादा, जैसे कि बहुत सारे प्लेसेस हैं इंडिया में। ठीक है, हमारा वो हो गया प्रयागराज। ठीक है, बौद्ध गया। ठीक है, हड़प्पा के जो साइट्स मिल रखे हैं। ठीक है, वो हो गए। ठीक है, और कल्चर। ठीक है, कल्चर में तो जितने भी लोग जैसे कि गोवा वोवा जाना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो हेरिटेज होम्स होते हैं ना, वो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, ये होता है हमारे टूरिज्म, और ऐसे ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड आर्ट, कल्चर और इकोनॉमी। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, तो थैंक यू।